सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, जो ठाकुर जी की भक्ति के मार्ग में प्रभु से प्रेम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, उनको संतों का संग बहुत प्रिय लगता है। अनुभवी संतों का, सिद्ध महापुरुषों का, भागवत तत्व का ज्ञान और प्रभु से प्रेम रखने वाले संतों का संग बहुत प्रिय लगता उनको। और मीरा जी भी ऐसी ही प्रभु की सच्ची भक्ता थी कि उनको संतों का संग, महान सिद्ध संतों का संग बहुत प्रिय लगता था। इसीलिए श्री वृंदावन धाम में, जहाँ वो सेवा कुंज और चीर घाट के बीच में, आज भी वहाँ वृंदावन में भक्तों मीरा जी का मंदिर है। उस समय मंदिर तो नहीं था, उस समय एक कुटिया थी और कुटिया के पास में एक सत्संग का कक्ष बना हुआ था। चबूतरे के ऊपर छप्पर आदि डाल के। कुटिया खपरैल थी, कच्ची दीवार की थी। तो भक्तों, वहाँ भगवान के प्रेमी, प्रभु के प्रेम के मस्ती में मस्त संत लोग आते थे। मीरा जी का दर्शन करते थे, मीरा जी की भक्ति का अनुभव करते थे। और आप कल श्रवण कर रहे थे कि बड़े बड़े पूर्व युगों के सिद्ध महापुरुष भी आते थे, जो अपना परिचय जल्दी से नहीं बताते थे किसी को, और उनका दर्शन भी मीरा जी को मिलता था। वे आशीर्वाद भी देते थे। इस युग के संत लोग दर्शन करने आते थे, पुराने युग के संत लोग आशीर्वाद देने आते थे। और मीरा जी के भाव भरे शब्दों को सुनते थे वो। और मीरा जी ने गाया था, श्याम मन चाकर राखो जी। कल आपने श्रवण किया था। मीरा के भाव भरे सरस प्रेम रस से सने हुए भजन के शब्दों को सुन करके वे पूर्व युग के महान सिद्ध वृद्ध संत लोग बोल पड़े, धन्य धन्य मीरा, धन्य हो गया आज मैं। वृंदावन की प्रेममयी दिव्य धरा और तुमसी प्रेम दीवानी का दर्शन पा करके मैं सचमुच धन्य धन्य हो गया। आंखों में प्रेम के आंसू लिए हुए ऐसे बोल रहे थे संत लोग। मीरा जी तो वास्तव में थी बहुत ही उच्च कोट की महान प्रेमी भक्ता। पर उन्होंने देखा कि ये संत बहुत उच्च कोट के हैं, इसलिए उन्होंने विनम्रतावश कहा कि महाराज, मैं तो केवल प्रेम प्रभु से करती हूँ, मैं भक्ति के तत्व को क्या समझूं। मुझे तो अपने गिरधर गोपाल अच्छे लगते हैं। आप लोग आए हैं, आपका आशीर्वाद मिल रहा मुझको। उनकी बात करने वाला मुझे अच्छा लगता है, उनकी चर्चा अच्छी लगती है, उनसे संबंधित सभी कुछ अच्छा लगता है। बस क्या केवल अच्छा लगना ही प्रेम होता है? यदि अच्छा लगना ही प्रेम होता है तब तो आपकी बातें सत्य ही हैं महाराज। और मेरे दृष्टि में तो प्रेमी आप लोग हैं। न जाने कहाँ से मुझे दर्शन देने, कृतार्थ करने के लिए आप लोग पधारते हैं।
ये मेरे कृष्ण कन्हैया की कृपा है, मेरे गिरधर गोपाल की कृपा है जो आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए आते हैं। संतों का बड़ा आभार मानती है मीरा कि आप लोग कृपा करके मेरे पास आते हैं, मुझे दर्शन देने आते हैं। और भक्तों, ऐसे ऐसे भी संगीत के सिद्ध महापुरुष लोग आते थे, संत लोग, कि मीरा जी के गायन में अपना स्वर मिला करके गा देते थे, भाव विभोर होकर के। और मीरा जी को उन लोगों के स्वर की गहराई और संगीत का ज्ञान, ये सब देख करके अच्छा लगता था कि भगवान से इनको प्रेम भी है और संगीत की सेवा भी करते हैं। वो लोग कहते थे थक गई बेटा, मीरा जी कहते थे नहीं, मुझे भगवान के गुणगान में थकान नहीं आती, मैं थकी नहीं हूँ, मैं आप लोगों का दर्शन कर रही हूँ और आपके अंदर मुझको अपने गिरधर गोपाल दिखलाई पड़ रहे हैं, वही मैं देखते देखते रुक गई थी। तो कुछ संत लोग जो आए थे, उन्होंने मीरा जी के अनुभव युक्त परिचय के जानने की इच्छा व्यक्त की। तो मीरा जी भाव विभोर थी भक्तों, चरणों में नूपुर बंधे हुए थे और नृत्य के लिए उठ खड़ी हुई हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे दुर्लभ संत लोग थे जो मिल नहीं सकते हैं। और उसी समय श्री जीव गोस्वामी जी भी आ गए, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी। और मीरा जी पहले तो उन्हीं का दर्शन करने आई थी, फिर अब वो ही आते थे मीरा जी का दर्शन करने। परस्पर एक दूसरे को नमन किया और वृद्ध संतों को जीव गोस्वामी ने प्रणाम किया। और भक्तों, केसर बाई के द्वारा बिछाई गई गद्दी पर जीव गोस्वामी को मीरा जी ने प्रार्थना करके बैठाया। केसर ने मीरा के चरणों में बहुत बढ़िया वाले घुंघरू बांधे और मंजीरे लेकर के चमेली के पास बैठ गई। और भक्तों, बहुत ही प्रेम से मीरा जी अपने अनुभवयुक्त परिचय का वर्णन सुना रही हैं ठाकुर जी को और संतों को भी। मैं गिरिधर के घर जाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। अपना परिचय दे रहे हैं। रैन परे तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहि लुभाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं। जो पहरावे सोही पहिरूं, जो दे सोई खाऊं, मारी वाह की प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं। भक्तों, रात में मीरा जी को ठाकुर जी राधा रानी निकुंज में बुला करके अपने दिव्य वृंदावन के कुंज निकुंजों, निवृत्त निकुंजों, इन सब का दर्शन सुलभ करा दिया था प्रभु ने। इसलिए वो करें कि मैं गिरिधर के घर जाती हूँ, मैं रोजाना अपने गिरिधर गोपाल के घर जाती हूँ। और रात में जाती थी मीरा जी, उस समय किसी को पता नहीं चलता था। और वो इतना समर्पित थी कि वो कहती हैं, जहाँ बिठावें
तितहि बैठूं, जहाँ बिठावें तितहि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं। महाराज गाते गाते मीरा जी को भावावेश हो गया। संत, वृद्ध वृद्ध संत और श्री जीव गोस्वामी जी आदि भाव विभोर विह्वल हो गए। और मीरा जी प्रेम में मतवाली होकर नाच रही थी और अपने और कन्हैया के बीच का परिचय दे रही थी कि मैं गिरिधर जी के घर रोजाना जाती हूँ, जहाँ वो बैठाते हैं वहीं बैठती हूँ, और रात होते ही मैं उठ करके वहीं पहुँचती हूँ। रात दिन मैं उनके साथ ही खेलती हूँ और वो मुझसे प्रेम करते, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। जो मुझको पहनाते हैं वही पहन लेती हूँ, जो देते हैं वही खाती हूँ। मेरी उनकी बहुत पुरानी प्रीति है, उनके बिना मैं एक पल नहीं रह सकती हूँ। मुझको बेचें तो मैं बिकने को तैयार हूँ। मैं उन्हीं की हूँ, उन्हीं की हूँ। भक्तों, गाती गाती मीरा जी से संकेत से उनकी सखी ने पूछा कि आप के नैन जो हैं चढ़े रहते हैं, आपकी नैनों की कुछ ऐसी आदत हो गई ऐसा लगता है। तो मीरा जी ने गा करके हिम्मत वाली स्थिति में बताया, आली री मारे नैनन बान पड़ी। हे आली, हे सखी, तू सही कह रही है, मेरे नैनों में ये आदत बन गई है। आली री मारे नैनन बान पड़े, चित्त चढ़े मारे माधुरी मूरत, ही बिच आन गड़ी। आली री मारे नैनन बान पड़े, कब की ठाड़े पंथ निहारूं, अपने भवन खड़े, अपने भवन खड़े। आली री मारे नैनन बान पड़े, अटक्या प्राण सांवरी सूरत। मीरा जी कहती, मेरे प्राण अटके हुए हैं उस श्याम सुंदर के सांवली सूरत में। अटक्या प्राण सांवरी सूरत, जीवन मूल जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकाने। मीरा जी कहती, मैं तो गिरधर के हाथ बिक चुकी हूँ। मीरा गिरधर हाथ बिकाने, लोग कहे बिगड़ी। आली मारे नैनन बान पड़े। मीरा जी ने संसार की दृष्टि की बात भी बता दी कि मैं तो गिरधर के हाथ बिक चुकी हूँ, मेरे प्राण उनकी सांवली सूरत में अटके हुए हैं। लेकिन संसार के लोग जो जानते नहीं, वो कहते हैं कि मीरा तो बिगड़ गई है, अर्थात अब वो सब आदर्श मर्यादा भूल गई। महाराज इस तरह से गा रही थी मीरा जी कि जीव गोस्वामी और महान महान सिद्ध पुरुष जो थे, वो लोगों के आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। और मीरा जी की प्रेम को देख करके लोगों को अपना ज्ञान का गुमान भूल गया और सब प्रेम में मतवाले हो करके एकदम जैसे वृंदावन धाम की रज में लौट गए और भाव विभोर होकर कोई चीख मारता था, कोई जोरों से रुदन करता था,
कोई मीरा जी की जय जयकार करता था, कोई धन्य धन्य बोलता था, कोई कहता था आज मेरा जीवन सफल हो गया। मीरा जी के इस भाव भरे शब्द में तो कृष्ण का ही दर्शन होता है। कन्हैया ही इनके शब्दों में प्रकट हो जाते हैं। धन्य मीरा जी आपकी भक्ति। मीरा जी के संग पा करके वृंदावन के संत लोग अपने को धन्य मान रहे थे। और मीरा जी ने श्री वृंदावन धाम का संपूर्ण रस खूब प्राप्त किया है। कृष्ण ने कृपा की है भक्तों मीरा जी तो रही हैं 25 वर्ष श्री वृंदावन धाम, लेकिन 5 वर्ष इसी तरह से रस में सराबोर रही हैं। भक्तों में प्रभु की कृपा से आपको सुना रहा था कि दिन में तो संतों के मध्य मीरा जी बैठ करके भजन गाती, मतवाली होकर नृत्य करती, और रात में मध्यरात्रि तक ललिता की प्रतीक्षा में जागती। वो उनका संकेत पाते ही उठकर चल देती। जहाँ ललिता जी आई और इशारा किया कि चलो, मीरा जी को कहाँ रुकना था 1 सेकंड। आधी रात तक तो इंतजार किया और उसके बाद ललिता जी ने आके इशारा किया और मीरा जी चली। रात में अकेली ललिता जी साथ में। नित्य नवीन लीला स्थली में नव नव लीला दर्शन उनको प्राप्त होता था। वे नित्य रात को ही जाती, किंतु लीला यदि दिन की है, जैसे धेनुचारण, काली दमन, माखन चोरी, दान लीला, पनघट लीला, तो इन सब का दर्शन करते समय उन्हें दिन ही दिखाई देता था, जबकि वो समय होता था आधी रात का। वे भूल जाती कि अभी अर्धरात्रि में वे शैया से उठकर आई हैं। वे केवल देखती ही नहीं, उन लीलाओं में सम्मिलित भी होती थीं। ललिता उन्हें सदा अपने समीप रखती। आप ध्यान रखना, पिछले जन्म की बात मैंने आपको सुनाया था, आगे मैं फिर संकेत करूंगा। तो उस समय लीला में सम्मिलित नहीं हो पाई थी गोपी थी, माधवी गोपी, लेकिन लीला में सम्मिलित नहीं हो पाई। दर्शन मिला था। अब वो लीला में सम्मिलित होती थी मीरा जी। आधी रात को ललिता जी ले जाती थी और कन्हैया की लीला में सम्मिलित होती थी भक्तों। और लीलाओं में श्री किशोरी जी का सरल शांत भोलापन देखकर मीरा जी न्यौछावर हो ही जाती थी। श्याम सुंदर की चतुराई, उनका औरों से छिपा कर नेत्रों द्वारा संकेत करना, ठिठोली, अपनत्व, प्रेम, उनके रक्त की एक एक बूंद में उतर गया था। मीरा जी के शरीर के रक्त की एक एक बूंद में ये सब उतर गया था। क्या? श्याम सुंदर की चतुराई, अचगरी, ठिठोली, नेत्रों द्वारा संकेत करना, सरस, अपनत्व, प्रेम, ये सब। और किशोरी जी का सरल शांत भोलापन, उसको देखकर न्यौछावर हो जाती थी मीरा जी। उनका रोम रोम श्याममय हो गया था। और भक्तों, अब आपको मैं फिर उस जगह पर ले आ रहा हूँ जब मैंने मीरा जी की चरितावली सुनाना आपको प्रारंभ किया था। आप अपनी याददाश्त को फिर पीछे ले जाइए। मैंने आपको सुनाया था कि ब्रज के एक गांव में माधवी नाम की गोपी थी। उसका विवाह हुआ था नंदगांव में कृष्ण के एक सखा के साथ। अब मीरा जी को वो अपना माधवी रूप दिखलाई पड़ रहा। अभी आप श्रवण कर रहे थे ना कि भगवान आधी रात में ललिता जी के द्वारा बुलाए हैं और प्रभु अपनी सब लीलाओं में सम्मिलित करते हैं मीरा जी को, मीरा रूप में अपनी लीलाओं में सम्मिलित करते हैं ठाकुर जी दिव्यत्व प्रदान करके। अब आप नहीं सोचना कि मीरा जी का शरीर दिव्य तो है नहीं, कैसे शामिल हो। प्रभु ने उनको दिव्यत्व प्रदान कर दिया था, इसीलिए कह दिया था अब तुम्हारा शरीर प्राकृत होते हुए प्राकृत अब नहीं रह गया है।
ये कभी मर नहीं सकता, ये जल नहीं सकता, गल नहीं सकता, ये तो केवल ठाकुर जी में ही विलीन हो सकता था। मरने जलने गलने लायक नहीं था ये शरीर। भले ही जन्म हुआ था मीरा जी के शरीर का, लेकिन अब उसमें दिव्यत्व तो समाहित हो चुका था प्रभु की इच्छा से, उनके स्पर्श से, राधा रानी के स्पर्श से। इसलिए उन्होंने लीलाओं में सम्मिलित होकर पूरा रसास्वादन किया वृंदावन धाम में। और इन सब अनुभवों के बाद अंत में उन्होंने देखा अपना माधवी रूप, जो मैं आपको प्रारंभ में ही मीरा जी की चरितावली के भाग 1 से 5 तक सुनाया था। अब वो भाग से 1 से 5 तक जो सुनाया उसको दोबारा तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन स्मृति आपकी मैं वहाँ ले जा रहा हूँ, जिसमें आपने सुना था कि माधवी का विवाह सुंदर नाम के ब्रजवासी बालक, नंदगांव के बालक से हुआ था, जो कन्हैया का सखा था, जो कृष्ण का बहुत प्रिय था। और माँ के कहने पर कृष्ण को अपना रूप नहीं दिखाई, न खुद देखी। और सखा कन्हैया का जो सुंदर, जो माधवी का पति था, वो बहुत चाहता था कि मेरा कन्हैया एक बार माधवी को भी दर्शन दे दे, लेकिन ये अपनी माँ के कहने में न दर्शन करती थी और न कृष्ण को अपना मुख देखने देती थी, बल्कि अपने को कपड़ों में ऐसे दबा के रखती थी कि कोई उंगली तक न दिख जाए। आप पहले सुन चुके हैं, इसलिए मैं विस्तार से नहीं सुना रहा हूँ। और भक्तों, आपको याद आ गया होगा कि जब मीरा जी जो माधवी थी पिछले जन्म में, उनका मुख देखने के लिए अपने सखा सुंदर से कहा था कि भैया मुँह को भाभी को मोहड़ो तो दिखाई दे। छोटे से बच्चे थे कृष्ण, 6-7 साल के। तो उसने, माधवी ने ऐसा घूंघट कस के पकड़ा कि मुख तो क्या, अपनी उंगली का पोर भी नहीं देखने दिया। तब थोड़ा नाराजगी में कृष्ण के मुख से शब्द निकले थे, मैं कहा देखूं, अब तो तू ही मेरो मुख देखवे को तरसेगी। और भक्तों, वास्तव में तरसती रही माधवी जी। बाद में ठाकुर जी ने कृपा करके कहा था कि एक बार और तेरा जन्म होगा कलयुग में, और तब तेरा नाम होगा मीरा, तब तू मेरी लीला में सम्मिलित हो पाएगी अगले जन्म में। और भक्ति की कठिन तपस्याओं को करती हुई मेरे ही अंदर तू समा जाएगी। ये ठाकुर जी ने जो बोला था वही सब बात सत्य हुई भक्तों, और वही माधवी का जन्म मीरा के रूप में हुआ, जिनका चरित्र आप सुन रहे हैं। जब वो माधवी के रूप में थी तब भी उनको ये ज्ञान बाद में हो गया था, क्योंकि गोवर्धन धारण करने वाला बालक कौन है जिसकी उंगली पर गोवर्धन उठा हुआ है। ये देखने के लिए देखा था उन्होंने प्रभु की उंगली को, फिर करारविंद को, मुखारविंद को बहुत दूर से देखा, और फिर रोती रही माधवी कि मुझसे कितनी भूल हुई कि मैं प्रभु का दर्शन नहीं कर सकी। हल्का सा दूर से दर्शन एक बार किया था और अपना मुख ठाकुर जी को नहीं देखने दिया। बहुत रोई कि मुझसे बड़ी गलती हुई, माँ ने मुझे गलत शिक्षा दे दी। तो गोपियों ने कहा कि अब मत रो, जो श्याम सुंदर ने कहा है, अब तुमको दर्शन तो यहाँ हुआ करेगा लीलाओं का, लेकिन उसमें सम्मिलित नहीं होगी, किंतु जो कलयुग में जन्म होगा उसमें सब लाभ तुमको मिल जाएगा। और भक्तों, मीरा के रूप में जन्म लेने पर क्या क्या हुआ आप सुनते आए हैं। प्रभु कृपा से आपने उनकी चरितावली का श्रवण किया है अब तक का।
अब मैं आपको उसी जगह पर लाया हूँ जो पहले भाग में, पहले से 5वें भाग तक सुनाया था। श्री वृंदावन धाम में मीरा जी को खुद अपने पिछले जन्म का दर्शन हुआ है और उन्होंने देखा है कि एक दिन श्याम सुंदर ने कहा है कि अब तू यहाँ नित्य लीला में नहीं आया कर, भक्ति की साधना कर और तुम्हारे दर्शन स्पर्श भाषण से लोगों का कल्याण होगा। तुम्हारा प्रभाव देखकर लोग भक्ति पथ पर अग्रसर होने का उत्साह पाएंगे। अभी यहीं रहो, कालांतर में किसी अन्य स्थान में जाने की प्रेरणा प्राप्त करोगी। ठाकुर जी ने यह भी कहा था भक्तों कि तुम्हारा दर्शन करके इस देश का शासक जो होगा वो भी अपना मार्ग सेवा परायण बना पाएगा। ये उनके पिछले जन्म की बात है भक्तों, द्वापर युग की, और अब वही समय आ गया है। अब कृष्ण के वचन के अनुसार वही माधवी मीरा बनकर जन्म लिए हैं और अब श्री वृंदावन धाम में आई हैं, लीला में सम्मिलित होती हैं। 5 वर्ष तक लगातार ये सौभाग्य मिलता रहा और इस देश का बादशाह अकबर मीरा जी की आशीर्वाद कैसे प्राप्त करता है और महान महान संत लोग और यहाँ की लीलाएं जो और हैं मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज मीरा माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।